लोगों में है आपके प्रति आक्रोश। देखिए, दिखाएंगे हम आपको जन आक्रोश। ये हमारा कहना नहीं है, यह कहना था भाजपा का, झारखंड भाजपा का, और उसने जन आक्रोश दिखा दिया। झारखंड में सत्तासीन वर्तमान सरकार के विरोध में भाजपा ने जन आक्रोश का शंखनाद किया। राज्य के हर प्रखंड मुख्यालयों में जन आक्रोश रैली निकाली गई। हल्ला बोल भी जिसे नाम दिया गया। एक जगह भाजपा के नेता और कार्यकर्ता जुटते थे और वहां से पैदल जुलूस के शक्ल में निकलते थे और प्रखंड मुख्यालय में पहुंचते थे, जहां पर उनके द्वारा अपने अपने संबोधन के जरिए सरकार के क्रियाकलाप के विरोध में जो लोग मौजूद रहते थे उनको बताया जाता था। ये तो बात प्रखंड मुख्यालय की हो गई। प्रखंड मुख्यालय का जो कार्यक्रम पहली कड़ी में के बाद जो संपन्न हुआ, उसके बाद जिला मुख्यालय में कार्यक्रम की समाप्ति हुई, दूसरे चरण की शुरुआत हुई। हम बात अगर गढ़वा जिला की करें तो गढ़वा जिले में भी आज वो जन आक्रोश देखा गया जो शायद ही इस राज्य के किसी जिले में देखने में आया होगा। हम बोले क्या, सीधे रूप में आपको हम दिखाते हैं। आप सीधे देखिए, भाजपा का यही जन आक्रोश रैली है। रमासाहू उच्च विद्यालय का जो मैदान है, वहां से लोग निकले। मैदान हम आपको नहीं दिखा सके इसलिए वहां हम नहीं पहुंचे थे, लेकिन सड़क पर जो जुलूस के शक्ल में लोग निकले थे उसे आप नजर कीजिए। भीड़ को आप देखिए। आगे आगे नेता हैं, उनके पीछे वो कार्यकर्ता हैं, वो लोग हैं जिनके मन में, जिनके दिल में सरकार के प्रति आक्रोश है। भाजपा के नेताओं का कहना था कि अगर आक्रोश लोगों में नहीं होता, लोगों को हाथ पैर बांध कर नहीं लाया गया है, बात जबरदस्ती हथियार के बल पर नहीं लाया गया है, लोग स्वतः आए हैं भाजपा की इस जन आक्रोश रैली में। आप भीड़ को देखिए। एक तरफ से नेताओं द्वारा जो नारेबाजी की जा रही है उसे दोहरा भी रहे हैं लोग। गढ़वा जिले के सभी क्षेत्रों से, सभी विधानसभा क्षेत्रों से, 2 विधानसभा जो क्षेत्र हैं गढ़वा और भनासपुर, और कुछ पार्ट पड़ता है जो 2-3 प्रखंड पड़ते हैं विश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र के, वहां से भी लोग आए थे। वो जन आक्रोश रैली में जो लोग शामिल हुए हैं उसे आप नजर कीजिए, आप खुद अंदाजा लगा लेंगे कि कितनी भीड़ हुई थी। इसीलिए हमने कहा कि गढ़वा जिला मुख्यालय में जो भाजपा का जन आक्रोश रैली हुआ, वो रैली शायद ही कहीं हुआ होगा। यहाँ से जो मैदान से लोग निकले शहर होते हुए और जिला समाहरणालय पहुंचे, जहां पर वह जन आक्रोश रैली एक सभा में तब्दील हो गई। जो राजनेता आए थे, हम आपको बता दें कि इस जन आक्रोश रैली में मुख्य रूप से शिरकत करने झारखंड भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दिनेशानंद गोस्वामी मौजूद थे। उनके द्वारा भी जन आक्रोश रैली जो सभा में तब्दील हुई उसे संबोधित किया गया। साथ ही यहाँ के पूर्व विधायक जो बेबाकी से अपनी बात रखने के लिए पहचाने जाते हैं, सत्येंद्र नाथ तिवारी, वो भी मौजूद थे। उनके द्वारा भी संबोधित किया गया उस सभा को। और पूर्व विधायक सब मंत्री गिरिनाथ सिंह थे, रामचंद्र केसरी थे, जवाहर पासवान थे, झारखंड भाजपा के सब मीडिया प्रभारी जो राजू तिवारी हैं वो मुख्य रूप से मौजूद थे। साथ ही जिलाध्यक्ष ओम प्रकाश केसरी थे, महामंत्री संतोष दुबे और भाजपा के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य मुन्ना चरमनसी थे। ऐसे कई नाम हैं जो वहां पर मुख्य रूप से मौजूद थे, जिनके द्वारा उस सभा को संबोधित किया गया। सभा जब समाप्त हुई उसके बाद हमने उनसे बात की। आइए आपको बारी बारी से सुनाते हैं। पहले आपको हम सुनाते हैं, जैसा कि हमने बताया कि मुख्य रूप से मौजूद थे वहां पर झारखंड भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दिनेशानंद गोस्वामी, उनकी बातों को आपको सुनाते हैं। जरूरत क्यों? देखिए, ये जो 3 वर्ष का कार्यकाल बीतने वाला है राज्य सरकार का, जनता की आवाज भारतीय जनता पार्टी बनी है और जनता दुखी है, आक्रोशित है, उद्वेलित है
और कई चीजों के मामले में आज बेबस हो रही है। आज राशन के घोटाले हो रहे हैं। आज किसानों को सरकार ने कहा था कि 2 लाख रुपए तक का ऋण माफी होगा, 2 लाख की ऋण माफी नहीं हुई। सुखाड़ क्षेत्र घोषित एक धोखा है। चाहिए किसानों के लिए, जैसे मोदी सरकार ने यूरिया में 50% का उसने यूरिया में सब्सिडी दिया है। इस साल पूरा किसानों को, खास करके गढ़वा, पलामू सहित राज्य के सभी किसानों को उनके खेतों का पूरा मुआवजा देना चाहिए। आज युवा 3 साल से ठगे महसूस कर रहे हैं। 5 लाख नौकरी का ये आश्वासन युवाओं को दिया था। आज युवाओं को कहा था कि अगर नौकरी नहीं मिलती तो हम बेरोजगारी भत्ता देंगे। महिलाओं के साथ कितना बड़ा छल किया है। 1 रुपये में रजिस्ट्री, ये आपको झारखंड सरकार, जब बीजेपी की सरकार थी, श्री रघुवर दास जी की सरकार ने किया था। इसका लाभ किसको मिलता है? जो गरीब और निम्न मध्यम वर्गीय महिलाओं को। सरकार में आने के साथ उसको छल किया। आज उजाला योजना यहाँ शिथिल हो गए। आज सभी प्रकार के विकास काम ठप हो चुके हैं। और जिस प्रकार से कमीशन खोरी हो रही है, जिस प्रकार से भ्रष्टाचार के दलदल में सरकार है, आज उनका प्रतिनिधि जेल में है। और जेल में इसलिए है कि वो भ्रष्टाचार के आरोपी है। 1000 करोड़ रुपए का एक जिले से आज पत्थर की तस्करी के आरोप हैं। तो यहाँ तो हर मंत्री, इनके जो जितने मंत्री हैं, सब मंत्री पर बड़े पैमाने पर घोटाले हुए हैं। और आने वाले समय में इसकी जांच होने के बाद अब जितना भी ये मंत्री जो बोले, आने वाले समय इनके जेल के भीतर रहने का है। नहीं, कोई दुरुपयोग नहीं है। संवैधानिक संस्थाएं, संवैधानिक देश में लोकतंत्र संवैधानिक संस्थाओं के आधार पर चलता है। किसी भी व्यक्ति को संवैधानिक संस्थाओं पर अंगुली उठाने का अधिकार नहीं बनता है। आज ईमानदार आदमी पर एक भी जांच हुआ है क्या? कोई बोल दे कि एक ईमानदार व्यक्ति, कोई किसान पर जांच हुआ, कोई नौकरी करने वाला जो ईमानदारी से नौकरी करता है, कोई व्यवसाय ईमानदारी से करता है, जांच किस पर हो रहा है? जांच में पाए किसको जाते हैं? आज अगर एक सेक्रेटरी, उसके चार्टर्ड अकाउंटेंट से 19 करोड़ मिलता है, तो ये कौन सा है? 19 करोड़ रुपए यहाँ का तो आम आदमी 1 करोड़ नहीं देखता है साहब। 1 करोड़ रुपया कोई देखा होगा एक साथ? हम तो टीवी में देखते हैं 19 करोड़ रुपए उसके यहाँ से मिलते हैं। ये पैसा तो जनता का है, हम लोगों का पैसा है, जिसको लूटने का काम किया है। इसलिए संवैधानिक संस्थाएं जब जनता के पैसे को निकाल कर लाती है तो उस पर हंगामा होता है। तो भ्रष्टाचार को संरक्षण कौन दे रहा है? उनको तो स्वागत करना चाहिए। अगर किसी प्रकार की जांच होती है, उसका वेलकम करना चाहिए कि राज्य का जनता के गाढ़े पसीने की कमाई को कोई ऑफिसर, कोई मंत्री लूटता है तो उसको वेलकम करना चाहिए और कहना चाहिए जांच हो और दोषी पाए जाने पर उस पर कार्रवाई हो। आपने उनकी बातों को सुना। अब वहां पर मुख्य रूप से मौजूद थे जिनका नाम लेना भूल गए, माफ कीजिएगा। पलामू संसदीय क्षेत्र के सांसद विष्णु दयाल राम जी भी मौजूद थे। उनसे भी हमने बात की इस जन आक्रोश रैली के बारे में। उनकी बातों को भी आप इसमें कोई जाए नहीं, चिन्हित करो, हम बाद में सब बच पाएंगे, सिखाएंगे। लेकिन आपके कार्यक्रम में भीड़ ज्यादा देखा गया था, कोई डरा नहीं। ये तो यहाँ के कार्यकर्ताओं के बीच व्याप्त उत्साह का परिणाम है। और उन्हें मालूम था कि जो हमारे अतिथि आ रहे हैं डॉक्टर दिनेशानंद गोस्वामी जी, उनका भाषण सुनने के लिए वो लालायित थे। साथ ही साथ वो जानना चाहते थे कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा क्या किया जा रहा है इस भ्रष्ट सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए। इस जन आक्रोश रैली में उनके द्वारा क्या संबोधन किया जाने वाला है, इसको सुनने के लिए। और निश्चित रूप से आप ये जानिए कि इससे ज्यादा भ्रष्ट सरकार और कहीं दिखाई नहीं पड़ेगी आपको। जन आक्रोश आगे चल के भारी पड़ेगा, निश्चित रूप से भारी पड़ेगा। हम हमेशा ही भारतीय जनता पार्टी जनता की समस्याओं को लेकर के आगे आती है और उन समस्याओं के निराकरण का उपाय ढूंढने की कोशिश करती है, चाहे वो शीर्ष स्तर की बात हो या हमारे कार्यकर्ताओं के स्तर की बात। उसके बाद आपको हम सुनाते हैं जिनके बारे में हमने आपको कहा कि वर्तमान सरकार के क्रियाकलाप के विरोध में लगातार जो मुखर रहते हैं, बेबाकी से और लक्ष्यदार लहजों में जो तंज कथा करते हैं, यानी पूर्व विधायक, गढ़वा विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी, उन्होंने क्या कहा उसे आप सुनिए। हम लोग का भी ले लेते हैं, सबक सिखाएंगे कि आपके कार्यक्रम में तो भीड़ ज्यादा हो, कोई डरा नहीं। देखिए, ये सब गिदड़ भभकी यहाँ के लोगों को पता है।
और उनके तो गिदड़ भभकी से भाजपा के कार्यकर्ता डरने वाले नहीं है। अगर जरूरत पड़ा तो हम रांची कूच करेंगे और उनको तो आप क्या कह रहे हैं, उनको तो हम गर्दनिया पासपोर्ट देके कुर्सी पर से उतार के बिक दे सकते हैं भाजपा के कार्यकर्ता। लेकिन हमें लोकतंत्र पर भरोसा है। हम जो लोकतंत्र में हमारा संवैधानिक अधिकार है, हम धरना प्रदर्शन के माध्यम से वर्तमान सरकार का विरोध हम दर्ज कर रहे हैं। और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, ये सरकार बहुत कम दिन की मेहमान है। हमें लगता है कि 23 नहीं देख पाएगा ये सरकार, 22 में ही कहानी इसका सेवा समाप्त होने वाला है। और वैसा निर्लज और बेहया मुख्यमंत्री जो ईडी को कहता है कि हम 3 साल न चोरी हैं, तो हमारा 8 साल वाला सब केस हमरे पर हो रहा है। अरे तू 3 साल चोराया, उसका हिसाब दो, पुराना बात का चर्चा मत करो। मैं आपको पूरा भरोसा दे सकता हूं कि यहाँ के भैया जी का तो देखिए चर्चे मत करिए, भैया जी तो हद ही कर दिया। आपको पता ही होगा कि 200 एकड़ गर्मजरुआ जमीन के माल बनवा लिया, राजा महाराजा को लजवा दिया। राजा महाराजा फिर इतना जमीन नहीं है, ठीक है, वो लोग भी लूट के किए थे, ये बेसी लूट लिया। 200 गर्मजरुआ जमीन का माल बनवा लिया। आज मुसहर के जमीन पर कल्याणपुर जो बसा हुआ है उसका जांच होना चाहिए। आज यहाँ के डीसी साहब ईमानदार हैं, हम कह सकते हैं। रात दिन चर्चा है, जो डीसी के बदली करा रहा है भैया जी, काहे करा रहा है? डीसी बालू चोरावे में बाधक पड़ जा रहे हैं, गर्मजरुआ जमीन के माल बांधने में डीसी साहब बाधक पड़ जा रहे हैं। मैं ऐसे ईमानदार अफसर को मैं धन्यवाद दूंगा। और पुलिस प्रशासन से भी मेरा निवेदन है, ऊपर वाले से डरो। पलामू में भी अगर किसी को हत्या करना है, सेफ जोन बना हुआ है गढ़वा विधानसभा, वहां से लोगों को ला करके गढ़वा विधानसभा में उसकी हत्या कर दी जाती है। आज चिनिया इसका एक जीता जागता उदाहरण है। चिनिया में एक नौजवान का हत्या होता है, चिनिया के लोग बिलख रहे हैं, तो इसका सीबीआई जांच कराओ। अब सीबीआई जांच का मांग सुन के भैया जी का गोसा पड़ जाता है। वहीं के एक नौजवान को उन्होंने काफी ह्यूमिलेट किया, बेइज्जत किया। मैं आपके माध्यम से भी अनुरोध करूंगा कि सीबीआई जांच करिए। भैया जी सांच को वांच किया, अगर आप नहीं मारे हैं क्यों डरते हैं? इस तरह की आज कई दुर्घटनाएं, यहीं पर बाप बेटी की हत्या हो गया चौधरी समाज के, यहीं पर ओखरगाड़ा चले जाइए जमीन लुटवा रहे हैं भैया जी। फरठिया चले जाइए, चौधरी दलित पिछड़े शोषित समाज का जमीन लुटवा रहे हैं। अब कहते हैं कि तो गर्मजरुआ जमीन है। अच्छा, गरीब के जब जमीन पर कब्जा है तो गर्मजरुआ है। अब भैया जी के माल बांधेला सीओ राते के रजिस्टर टू लेके चल जाता है, भैया जी के डेरे में बैठ के माल बांध के चल जाता है। ये सब नहीं चलेगा। आदिवासी का आज वहां पर जमीन लूटा जा रहा है। आज ओखरगाड़ा में 250 घर बना हुआ है। और मैं तो उस बद्दुआ दूंगा उस सीओ को जिन्होंने भैया जी के इशारे पर सारे जमीन को कहता है कि मैं गवर्नर को ट्रांसफर कर दिया। बोलता है बेचिरागी गांव है, कोई यहाँ गाँव नहीं है, कोई घरे नहीं है, जबकि 250 घर बना हुआ है, उसमें 50 तो प्रधानमंत्री आवास बना हुआ है। हम कह सकते हैं यह सरकार पूरी तरह अंधी सरकार है। इस सरकार को सत्ता में बने रहने का कोई हक और औचित्य नहीं है। और आज का यह आक्रोश, यह जनसैलाब, आज आपको पता है कि आज धनकटनी चल रहा है गांव घर में, फिर भी लोग को लगता है कि नहीं, आज हमें हर हाल में शामिल होना है, इस निकम्मी भ्रष्टाचारी सरकार को उखाड़ फेंकना है। उसके निमित्त आज यहाँ हजारों हजार का यह जनसैलाब यह प्रूफ करता है कि यह सरकार को जाना ही पड़ेगा। तो आपने सबकी बातों को सुना। भाजपा का यही जन आक्रोश रैली, जिसकी शंखनाद की गई थी प्रखंड कार्यालयों में पहुंच करके आक्रोश दिखाने की, वह जिला मुख्यालय यानी जिला समाहरणालय में दूसरी कड़ी के रूप में संपन्न हुआ। अब यह जनाक्रोश यानी विपक्ष का यह जनाक्रोश क्या रूप आगे अख्तियार करेगा और इसका असर सत्तासीन सरकार पर किस रूप में पड़ेगा, यह तो आने वाला वक्त बताएगा। धन्यवाद।